अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीर साहब और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ का कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकूबी का ऐलान। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत अपना वजूद खो रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें की जा रही हैं। कलमा के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है। 1960 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था। हमने कायदे आज़म के 3 ज़रई असूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया, इसीलिए तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, ज़राअत और मवेशी बानी हर नबी का पेशा रहा है। हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल मुल्क है। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान किसानों के नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है। निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। बानी चेयरमैन PTI के साथ मुलाकात की दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के निमाज़, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की जानिब से दरख्वास्त की मुखालिफत पर अदालत बरहम। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI से पार्टी टिकटों की मुशावरत की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालत में पेश होकर दरख्वास्त काबिल समाअत होने की मुखालफत की, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नए और पुराने चेयरमैन PTI की मुशावरत बुनियादी हक है। क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफी नहीं था? मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? मुशावरत में मुखालफत से गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुशावरत की इजाजत देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। हुक्म दिया कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाजत बुनियादी हक है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल ऑफिस निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एडवोकेट और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गैर जानिबदार होना चाहिए। निगरान हुकूमत की जेरे निगरानी खौफनाक निजाम चल रहा है। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से जेल में मुलाकात और सियासी मुशावरत की इजाजत के लिए दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एतराज़ात दूर करने की हिदायत की थी। पेशावर हाई कोर्ट पर हमला किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि हमें बल्ले का निशान ना मिले। हमारे उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। बड़ी जमात को इलेक्शन से निकालना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। या तीसरी कुव्वत को आने की दावत दी जा रही है। अदलिया साजिश पर नजर रखे। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मुखालिफिन हॉर्स ट्रेडिंग चाहते हैं। PTM की वाक़यात आवाम का सामना करने से शदीद खौफजदा हैं। बैरिस्टर गौहर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सियासी हरीफों की अदलिया मुखालिफ तकरीर की वीडियो चला दी। जो खानदानी सियासी रहनुमा है, जो अपने पार्टी पे काबिज है, इनका रविश यही रहा है, जब भी कोई डिसीजन आ जाए तो बजाय इसके कि उसको फेस करे, कानूनी रास्ता इख्तियार करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जजेस को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए। ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए, मैं तवक्को करता इलेक्शन कमीशन खुद भी एक स्टेटमेंट देता, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। इन सारे सियासी रहनुमाओं को, ये जो रेमनेंट PTM के हैं, इनको अच्छी तरह नजर आया है कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचना अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए। इनको इनका पता है, इसलिए इनकी सिर्फ ये कोशिश है कि PTI के पास बल्ला ही ना रहे, कि किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिसॉल्व किया है, और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। ये द मोस्ट क्रिटिकल इलेक्शन इस मुल्क में होने जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये इकानमी तबाह हो जाएगी। इनको इस बात का इदराक नहीं है। आपके सामने ये पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं। ये 80 से ज्यादा केसेस है कि लोगों से किस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए। काइंडली इस पे नजर रखें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है और इस बात को वर्सी कर रही है
कि इलेक्शन 8 फरवरी हो तो इसका हर स्टेप उस वक्त तक जब तक सारा फाइनल नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुआ हो, इस सब के लिए लाजिम है कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में देखे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला सामने आया है। बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने के मामले पर जल्द मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ पर मबनी फैसला दिया था। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म में इम्तना पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कानूनी टीम की तरफ से मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पल्ले के निशान पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। कानूनी टीम का कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मदाखलत के मुतरादिफ है। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के हुक्म इम्तना के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त में पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना को खारिज करने की इस्तदा करेगा। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन के पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। इलेक्शन कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट से रुजू समेत दीगर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। 4 साल सिर्फ दुश्मन तराजी की गए, ये जहर खत्म करने में सालों लग जाएंगे। लाडला वो नहीं होता जिसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए, लाडला वो होता है जिसको अदालत गुड टू सी यू कहे। शहबाज शरीफ की मुतहदा रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कारकुनान से खिताब करते हुए बोले, 2018 में डब्बे बदले गए, आरटीएस बंद किया गया, फ्रॉड और जाली तरीके से मुझे हराया गया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि सियासी जमातों में ज़हनी हम आहंगी ज़रूरी है, बेहतर पाकिस्तान बनता दिख रहा हूँ। MQM और नून लीग के दरमियान मुलाकात, सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू की गई। मुज़ाकराती कमेटी 2 से 3 रोज़ में फिर से मुलाकात करेगी। MQM और नून लीग के दरमियान हल्का NA 242 की नशिस्त के सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। इस हल्के से MQM ने मुस्तफा कमाल और नून लीग ने शहबाज शरीफ को टिकट दिया है। कराची में दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में MQM की जानिब से एक बार फिर इख्तियारात के निचले सतह तक मुंतकिल किए जाने का मुतालबा दोहराया गया, जिसकी शहबाज शरीफ ने तायद की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि MQM और नून लीग मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन में फैसला होगा कि पाकिस्तान ने तरक्की की तरफ जाना है। फैसला करें कि हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, इस शहर को अजीम बनाएंगे, और MQM यकीनन इस मामले में हमारे पार्टनर्स हैं, बहुत संजीदा पार्टनर्स हैं। इस मौके पर कन्वीनर मुत्तहदा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मौजूदा हालात में सियासी जमातों में हम आहंगी जरूरी है। जितनी हम आहंगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आज है, वो अल्लाह ताला उसको कायम रखे। मैं इसकी बुनियाद पर एक बेहतर जमहूरियत और एक बेहतर पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। MQM रहनुमाओं से मुलाकात के लिए बहादुराबाद मरकज का दौरा करने वाले नून लीगी वफ्द की सरबराही शहबाज शरीफ ने की। मुलाकात में आयाज सादिक, साद रफीक, मरियम औरंगजेब भी शामिल थे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद दोनों जमातों के मुज़ाकराती कमेटियों में फिर बैठक लगेगी। कैमरामैन फैसल खान के साथ साकिब आलम, GNN कराची। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी के मसूद मंदूखेल ने एतराज़ आयद किया था कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह और मरात लेने का जिक्र नहीं किया। बैरून मुल्क जायदाद और बच्चों को करोड़ों रुपए कर्ज देने का जिक्र किया, मगर मनी ट्रेल नहीं दी। NA 127 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी के एतराज़ात पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। उधर साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के कागजात पर अकामा होल्डर होने का एतराज़ आयद कर दिया गया। मुराद सईद के कागजाती नामजदगी मुस्तरद। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, हमाद अजहर, कासिम सूरी, जाम कमाल के कागजात पर एतराज आयद। आम इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहा। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजाती नामजदगी पर पीपल्स पार्टी ने एतराज दायर कर दिया, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया। बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर से कागजाती नामजदगी के एतराजात पर फैसला महफूज कर लिया गया। साबिक वज़ीर आला
बलूचिस्तान जाम कमाल के कागजात नामजदगी पर दुबई का अकामा होल्डर होने का एतराज आयद कर दिया गया। उधर क्वेटा में रिटर्निंग ऑफिसर ने PTI के रहनुमा साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी के कागजात नामजदगी पर एतराज लगा दिया। PTI के सेनेटर एजाज अहमद चौधरी के कागजात NA 127 लाहौर से मंजूर हो गए। हनीफ अवाजी, अयाज सादिक, सेनेटर मंजूर काकड़ और राजा बशारत के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। PTI के रहनुमा मुराद सईद ने कौमी असेंबली के हल्का NA 4 सवात से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिन्हें RO ने मुस्तरद कर दिया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार दिए गए। तलाल चौधरी, नबील गबूल, फरख हबीब, राजा रियाज, अली शाही समेत मुतादिद रहनुमाओं के कागजात दुरुस्त करार दिए गए। जहांगीर तरीन, तलाल चौधरी और ओन चौधरी की PP 105 से जांच पड़ताल जारी है। अगर मौजूदा माहौल में इलेक्शन हुए तो कोई ज्यादा अच्छी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं 2018 के इंतखाबात के बाद तय किया था कि जाली असेंबली में हलफ नहीं उठाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी को सिंध और नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने की जल्दी थी। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई, मगर नून लीग के साथ हाथ हो गया था। हमने फितने से जान छुड़ाने के लिए तहरीक अदम एतमाद को कबूल किया। बसूरत दीगर ये मेरी राय नहीं थी। भारत की जानिब से हाफिज सईद की हवालगी के मुतालबे पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपने बयान में तर्जुमान का कहना था कि भारत से मनी लॉन्ड्रिंग के एक नाम नेहाद मुकदमे में हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा किया गया है। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तहवील मुजरिमान का कोई मुआहिदा मौजूद ही नहीं है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ एजाज अहमद मौजूद हैं। जी एजाज अहमद, बताएगा इस हवाले से। जी, 2 रोज से ये खबरें चल रही थी, भारतीय मीडिया की जानिब से भी ये खबर ब्रेक की गई थी और ये भी कहा गया था कि भारत की जानिब से हाफिज सईद की हवालगी की पाकिस्तान को दरख्वास्त दे दी गई है और ये दरख्वास्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी वजारत खारजा में जमा कराई है। इस पर आज तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका ये कहना है कि भारत की जानिब से भारतीय हुक्काम की जानिब से हाफिज सईद की हवालगी की एक नाम नहाद मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में हवालगी की दरख्वास्त जो है वो मौसूल हो गई है। तर्जुमान का ताहम ये भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तहवील मुजरिमान का कोई मुआहिदा मौजूद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह। इलेक्शन के करीब आते ही सियासी जमातों में जोड़ तोड़ और रहनुमाओं का पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। MQM के साबिक रहनुमाओं अनीस एडवोकेट और रजा हारून ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून भी सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म है। शहबाज शरीफ ने लीगी वफ्द के हमरा राजा हाउस में मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगाड़ा से मुलाकात की। ख्वाजा साद रफीक बोले अपने इत्तेहादियों को मिलने आए हैं। तफसीलात बताएंगे राशिद खान अपनी इस रिपोर्ट में। इलेक्शन के करीब आते ही सियासी जमातों में जोड़ तोड़ और पार्टी बदलने का सिलसिला जारी। MQM के अनीस एडवोकेट और रजा हारून ने पतंग छोड़कर तीर थाम लिया। MQM के साबिक रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आसिफ अली जरदारी ने अनीस एडवोकेट और रजा हारून को PP में शमूलियत पर खुशामदीद किया और मुबारकबाद दी। साबिक सदर का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची शहर कायद के मुस्तकबिल पर दूररस असरात मुरतब करेगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की भी सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद के लिए कराची में सियासी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। साबिक वजीर आजम ने लीगी वफ्द के हमरा राजा हाउस पहुंचकर मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि सिंध में गुज़िश्ता 15 सालों से कायम माफिया के दौर को खत्म करना है। हर डिपार्टमेंट में चोर बाजारी है जो पिछले 15 साल से आप देखते आ रहे, और इस चोर बाजारी को खत्म करने के लिए आज हम लोगों ने सर जोड़ा है। जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों को मिलने यहाँ आए हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में वेलकम कहा तो उनको भी एतराज नहीं होना चाहिए। 8 रुकनी कमेटी 4 जमाती, ये जो एक सीट एडजस्टमेंट का एक निज़ाम बनेगा उसमें 2-2 मेंबर हर पार्टी के हों ताकि वोट ज़ाया ना हो और वोट ट्रांसफर हो जाए एक दूसरे को। साद रफीक ने मजीद कहा कि हमारा मकसद सिंध और कराची के लोगों की महरूमियां दूर करना और उनको उनका हक दिलाना है। कैमरामैन फैसल नजीर के साथ राशिद खान, GNN कराची। इस्लामाबाद में JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान के बेटे मौलाना असद महमूद के वलीमे की तकरीब हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर, आसिफ अली जरदारी चेयरमैन सेनेट, सादिक सिंजरानी स्पीकर कौमी असम्बली, राजा परवेज अशरफ, मोहसिन नकवी, महमूद खान अचकजई, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी
और दीगर ने शिरकत की। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी, दावत वलीमा के हवाले से बताइएगा। जी, JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के बेटे मौलाना अजल महमूद के दावत वलीमे की आज तकरीब है, जिसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने शिरकत की है। तकरीब में निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। महमूद खान अचकजई, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, लियाकत बलोच, अकरम दुरानी, मौलाना अब्दुल वासे, आफ्ताब अहमद शेरपाओ, कारी हनीफ जलंधरी, मौलाना फजलुर रहमान खलील समेत जो दीगर रहनुमा हैं, जिनमें चेयरमैन सेनेट साबिक सजनानी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, सलीम मांडवी वाला, हाफिज अहमदुल्ला, कामरान मुर्तजा समेत दीगर जो सियासी रहनुमा हैं वो शरीक हुए हैं। जो दावत बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट, आप हमें तफसील। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी इस वक्त जलसे से खिताब करें। और उनका पाकिस्तान लेके चलने के साल और दिन शुरू हो रहे हैं, और सब जानते हैं जो बनाते हैं वही चला सकते हैं। और हमारी कोशिश ये है, हमारी जद्दोजहद ये है कि हम पूरे पाकिस्तान को अपने साथ लेके चलें। हम उनको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पाकिस्तान के हर जबान बोलने वाले को, हर खित्ते में रहने वालों को, मेरी माओ बहनों, आपके सब्र, आपकी जद्दोजहद के नतीजे में एक खुशनसीबी, एक आपके मुकद्दर का दरवाजा, आपके बड़े